नाज़रीन, जब हम बुर्किना फासो का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में अफ्रीका की जद्दोजहद, इनकलाब और कुदरती वसाइल के खूबसूरत मनाजिर आते हैं। लेकिन एक और चीज है, बुर्किना फासो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और वो है पाइथन्स की फार्मिंग। ये सुनते ही सवाल पैदा होता है कि आखिर बुर्किना फासो जैसे मुल्क में जो सालों गुर्बत और जंग का शिकार रहा, पाइथन्स की फार्मिंग क्यों की जा रही है, और ये फार्मिंग इतनी मुनफरिद क्यों है कि दुनिया भर की नजरें इस पर जमी हुई है। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो लिहाजा वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अर्थनामा टीवी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है बुर्किना फासो के एक दूर दराज इलाके जो जंगलात और दरख्तों से घिरा हुआ था। ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए कम और एक खौफनाक हकीकत के लिए मशहूर था। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते थे खतरनाक और देवहकल पाइथन्स के काटने से। ये सांप इतने ज्यादा थे कि इलाके के लोग खौफ के मारे रातों को सो नहीं पाते थे। बच्चों को जंगल में खेलने की इजाजत नहीं, और यहाँ तक के खेतों में भी काम करने की इजाजत नहीं। इलाके वालों ने बहुत कोशिश की कि इस सांपों पर काबू पाया जाए, हर बार नाकाम रहे। हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि हुकूमत को भी मुदाखलत करनी पड़ी। एक दिन हुकूमत ने फैसला किया कि इन सांपों को काबू करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जाए। माहिरीन को बुलाया गया, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, इलाके के हर कोने से पाइथन्स को पकड़ लिया गया। लेकिन जब हजारों सांप पकड़े गए तो एक नया सवाल पैदा हुआ कि इन सांपों का क्या किया जाए। इन्हें मार देना एक हल हो सकता था, लेकिन उस वक्त बुर्किना फासो के एक बहादुर नौजवान लीडर इब्राहिम तरावरी ने कुछ नया सोचा। ये नौजवान उस वक्त एक आम फौजी लीडर था। इसकी जहानत गैर मामूली थी। उन्होंने तहकीक की और पता लगाया कि पाइथन्स की चमड़ी दुनिया भर में फैशन इंडस्ट्री के लिए कीमती खजाने की हैसियत रखती है। बड़े ब्रांड्स जैसे गुची पाइथन के चमड़े से बैग और जूते तैयार करते हैं, और इनकी कीमत लाखों डॉलर्स तक जाती है। इब्राहिम तरावरी ने लोगों को माइल किया कि इन पाइथन्स को ना मारा जाए, इनकी परवरिश की जाए। उन्होंने बताया अगर इन सांपों की सही तरह देखभाल की जाए तो इनकी चमड़ी को फरोख्त करके गाँव की नस्ल बदली जा सकती है। ये एक इनकलाबी आइडिया है। लिहाजा इलाके वालों ने इब्राहिम तरावरी की पर भरोसा किया। गाँव वालों को सांपों को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इन सांपों से फायदा उठाना ये ख्याल उनके लिए नया था। हुकूमत ने भी इस मंसूबे को दिलचस्पी से देखा और इब्राहिम तरावरी की मदद के लिए फंड्स और माहिरीन को मुकर्रर किया। इब्राहिम जो अब एक लीडर बन चुका था, उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया। सांपों के लिए एक जगह मुकर्रर किया गया जहां उनकी अफसाइश और देखभाल की जा सकती थी। इस इलाके को जदीद तरीकों से तैयार किया गया ताकि सांपों को कुदरती माहौल फराम की जा सके, ताकि वो सेहतमंद तरीकों से बड़े हो सके। यहाँ उन सांपों की खुराक, सेहत और अफसाइश पर खास ख्याल रखा गया। हर सांप की देखभाल एक मुकम्मल साइंस बन गई। इलाके के लोगों को सांप के देखभाल के बारे में एक नई तरबियत दी गई। उन्होंने सीखा कि सांपों को कैसे खुराक देनी है, इनकी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, और सबसे अहम उनकी चमड़ी को कैसे महफूज और कीमती बनाना है। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि सांपों की चमड़ी का मयार उनकी देखभाल पर मुनज़्ज़िर होता था। अगर कोई चमड़ी खराब हो जाती तो इसकी कीमत कम हो सकती थी, जो किसी के लिए भी नुकसानदेह था। आहिस्ता आहिस्ता ये गाँव एक खौफनाक मसले से निकलकर एक नई शनाख्त बना रहा था। पहले जहाँ लोग सांपों के खौफ में मुब्तला थे, वहीं ये सांप अब सब लोगों की उम्मीद बन चुके थे। हर घर में एक नई रोशनी थी क्योंकि ये सनत गांव की गुर्बत को कम करने और रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही थी। लेकिन गांव के किसानों की मेहनत उस वक्त रंग ले आई तब पाइथन्स की चमड़ी पहली बार प्रोसेस करके आलमी मार्केट में भेजी गई। बड़े बड़े फैशन ब्रांड जिन्हें अपने अशिया के लिए कीमती चमड़े की जरूरत थी, इस चमड़े की खूबसूरती और मयार से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। ये वो लम्हा था जब बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव ने अपने हकीकी सफलियत का एक जायका चखा। पहले पहल चंद ऑर्डर आए, लेकिन जल्द ही ये तादाद इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग हैरान रह गए। एक पाइथन चमड़े की बैग की कीमत $5000 से शुरू होती है, लेकिन खास किस्म के चमड़े की लाखों डॉलर्स तक जा सकती है। लिहाजा इस इंडस्ट्री ने न सिर्फ बुर्किना फासो की मईशियत को सहारा दिया, बल्कि फैशन इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड्स को भी नया मयार फराहम किया। और अब बुर्किना फासो के हर घर में पाइथन्स को पाला जा रहा है। और गांव वालों ने ये भी सोचा कि पाइथन्स को चमड़े के अलावा भी और सब कई मस्तूआत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा चमड़े को निकालने के बाद पाइथन के गोश्त को जाया करने के बजाय इनके गोश्त को आलमी मार्केट में फरोख्त किया जाए। दुनिया के कई हिस्सों में पाइथन्स का गोश्त पसंद किया जाता है, स्पेशली साउथ अफ्रीका के लोगों को ये खाना बहुत पसंद है। गाँव के लोग इस पाइथन के गोश्त को महफूज करने के जदीद तरीके सीख कर इसे दीगर मार्केटों में बरामद करने लगे, जहाँ पर इसकी कीमत अच्छी खासी मिलती थी। इसी तरह पाइथन्स की चर्बी को भी एक कीमती जरिए के तौर पर देखा गया। इस चर्बी से तैयार किया जाने वाला तेल जिल्द की देखभाल के लिए इस्तेमाल होता है।
और इसे कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए फरोख्त किया जाने लगा। ये तेल खास तौर पर जिल्द को नरम रखने और छोटे जख्मों को भरने के लिए मुफीद है। गांव की खवातीन ने इस तेल को हर्बल प्रोडक्ट में शामिल करना शुरू कर दिया, जो जल्द ही मकामी मार्केट में मशहूर हो गया। और इन सब के पीछे इब्राहिम तरोरी की बड़ी क़यादत थी। लेकिन इस कामयाबी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। गांव के लोग जानते हैं कि उन्हें अपने वसाइल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा। सांपों की तादाद को काबू में रखना और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करना उनके लिए ज़रूरी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान अक़ल, मेहनत और अज़म के साथ किसी मसले को देखे तो एक मौका छुपा हुआ होता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। फिर एक और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।